Hello students and friends, welcome to Daksh Knowledge Hub again। हम मैनेजमेंट फंक्शंस के प्रीवियस पार्ट में प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग, फीचर्स, इम्पोर्टेंस आदि डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम स्टाफिंग का मीनिंग, फीचर्स और इम्पोर्टेंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है स्टाफिंग का मीनिंग। Staffing is concerned with filling up the position created in the organization process. It includes recruitment, selection, development, appraisal, etc. तो स्टाफिंग का मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस की वजह से जो पोजीशन या पोस्ट क्रिएट होते हैं उसको फिलअप करना, उसमें लोगों को लाकर लगाना, वो स्टाफिंग के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत आता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट वो प्रोसेस है जिससे कि हम लोगों को उत्साहित करते हैं या मोटिवेट करते हैं ताकि वे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। सिलेक्शन वो प्रोसेस है, इसमें इंटरव्यू, टेस्ट आदि किया जाता है जिससे कि सुइटेबल एम्प्लॉय, जो योग्य व्यक्ति हैं, उनको चुना जा सके। डेवलपमेंट में ट्रेनिंग आदि दिया जाता है और उनकी कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश की जाती है। देन अप्रेजल का मतलब है उनके काम को स्टडी करना, मतलब वो लोग, उनको जो जिम्मेदारी दी गई है वो किस तरह से उसको पूरा करते हैं, कितना बेटर वे से पूरा करते हैं, वो अप्रेजल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग। अकॉर्डिंग टू फ्रेंच वेंडल, स्टाफिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन, कॉम्पेंसेशन एंड मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वेंडल कहते हैं कि स्टाफिंग या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब है, अंतर्गत आता है रिक्रूटमेंट, मतलब लोगों को उत्साहित करना ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने के लिए। सिलेक्शन मतलब चुनना, लोगों को चूज करना। डेवलपमेंट मतलब उनको ट्रेनिंग आदि के जरिए उनके कैपेबिलिटी या स्किल को डेवलप करना। देन मोटिवेशन मतलब उनको उत्साहित करना। यूटिलाइजेशन मतलब एम्प्लॉयज़ को यूज करना, उनके कैपेबिलिटीज़ को यूज करना ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए। देन कॉम्पेंसेशन का मतलब है उनके आवश्यकता के अनुसार उनको पेमेंट करना, उनके यूज वर्क के अनुसार या जॉब के अनुसार। ये सब काम को हम स्टाफिंग समझते हैं। नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ स्टाफिंग। फीचर्स ऑफ स्टाफिंग के अंतर्गत फर्स्ट आता है मैनेजरियल फंक्शन। स्टाफिंग इज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अंडरटेकन आफ्टर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। हम जानते हैं कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग काम खत्म होने के बाद स्टाफिंग का फंक्शन मैनेजर्स करते हैं। देन सेकेंड पॉइंट है कंसर्न विथ ह्यूमन रिसोर्स। इट इज कंसर्न विथ द पर्सन और एम्प्लॉयज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब स्टाफिंग फंक्शन जो है ह्यूमन रिसोर्स के साथ रिलेटेड है। ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो वर्कर्स या एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, हम उन्हें ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। देन थर्ड पॉइंट है कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कॉन्टिन्यूस फंक्शन मतलब कोई भी काम जो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, सदैव चलता रहता है, उसे हम कॉन्टिन्यूस फंक्शन कहते हैं। स्टाफिंग फंक्शन इज अंडरटेकन कॉन्टिन्यूसली फॉर मेंटेनिंग द एंड रिटेनिंग एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है कोई भी काम करने के लिए। बिना एम्प्लॉय के तो कोई काम हो नहीं सकता। तो उनको मेंटेन करने के लिए उनको रिटेन करना भी ज़रूरी है। रिटेन का मतलब, कहने का मतलब है एम्प्लॉय हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर ना जाए। इसके लिए स्टाफिंग फंक्शन जरूरी है। देन फोर्थ पॉइंट है अंडरटेकन एट ऑल लेवल्स। सभी लेवल्स में ये काम होता है। ऑल लेवल्स मतलब क्या? हम जानते हैं मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं: टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। और ये जो स्टाफिंग का जो फंक्शन है, तीनों लेवल्स में किया जाता है। सो स्टाफिंग फंक्शन इज अंडरटेकन एट ऑल द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट मे बी अंडरटेकन डिपार्टमेंटली और बाय सेपरेट डिपार्टमेंट। देखिए क्या होता है कि हम हर एक लेवल में स्टाफिंग फंक्शन करते हैं। हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना स्टाफिंग फंक्शन कर सकता है, या फिर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सनल डिपार्टमेंट होता है जो कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफिंग फंक्शन वो खुद संभालता है। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम इट मीन्स बेस्ट यूज। बेस्ट मीन्स टू द हाईएस्ट लेवल कह सकते हैं। यूटिलाइजेशन मतलब यूज को समझते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनल लोगों को बेस्ट वे से यूज करना को हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज समझते हैं।
स्टाफिंग इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल एंड प्रोवाइड्स देम पर्सनल सेटिस्फेक्शन एंड सोशल सेटिस्फेक्शन। स्टाफिंग की वजह से क्या होता है कि जो भी पर्सनल या एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, हम उनको बेस्ट तरह से यूज करते हैं, जिससे कि उनको पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी मिलता है और सोशल सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। मीन्स उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं भी पूरी होती हैं, उसके साथ ही साथ सामूहिक आवश्यकताएं या सामाजिक आवश्यकताएं भी पूरी होती हैं। नेक्स्ट फीचर है एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयमेंट मतलब लोगों को नौकरी देना, डेवलपमेंट मतलब उनकी कैपेबिलिटी या स्किल या कैपेसिटी को इम्प्रूव करना। स्टाफिंग इज कंसर्न्ड विथ एम्प्लॉइंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड गिविंग देम हायर रेस्पॉन्सिबिलिटी इन फ्यूचर। तो फर्स्ट काम होता है स्टाफिंग के अंतर्गत कि जो योग्य व्यक्ति या क्वालिफाइड पर्सन्स हैं उनको ला के ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय करना, उनको नौकरी देना, उसके साथ ही साथ उनको प्रॉपर ट्रेनिंग आदि के जरिए उनको डेवलप करना ताकि फ्यूचर में और ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल काम उन्हें सौंपा जा सके। नेक्स्ट फीचर है डायनामिक फंक्शन। डायनामिक मीन्स एवर चेंजिंग, मीन्स विच इज़ नॉट स्टैटिक, जो स्थायी नहीं है, समय के साथ बदलता है, उसे हम डायनामिक फंक्शन कहते हैं। स्टाफिंग इज ए डायनामिक फंक्शन एज इट इज रिलेटेड टू चेंज इन साइज एंड एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग एक डायनामिक फंक्शन है, वो स्थायी नहीं है, स्थिर नहीं है। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बदलता रहता है, ये भी बदलता रहता है। अगर हमारा बिजनेस बढ़ने लगे तो हमें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ला के अपॉइंट करना पड़ेगा। अगर हमारा टेक्नोलॉजी चेंज हो तो हमें फिर टेक्निकली एक्सपर्ट्स लोगों को लाकर अपॉइंट करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा वैसे वैसे स्टाफिंग फंक्शन भी चलता रहेगा। बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होने के साथ साथ हमें स्टाफिंग फंक्शन को उसके अनुसार एडजस्ट करना पड़ेगा। देन लॉजिकल एक्सरसाइज। लॉजिकल एक्सरसाइज का मतलब क्या है? मतलब कोई चीज़ को अच्छी तरह से विचार करके उसको इम्प्लीमेंट करना को हम लॉजिकल एक्टिविटीज़ कहते हैं। सो स्टाफिंग इन्वॉल्व्स मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंडक्शन, अप्रेजल, ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल। तो स्टाफिंग के अंतर्गत हम मैन पावर प्लानिंग करते हैं, मतलब टोटल कितने लोगों की आवश्यकता है, कितने कितने क्वालिफिकेशन वाले व्यक्तियों की आवश्यकता है अलग अलग काम करने के लिए, किस तरह के कैपेबल लोगों की आवश्यकता है, उसका टोटल अमाउंट या नंबर ऑफ पर्सन्स डिसाइड करना, वो मैन पावर प्लानिंग के अंतर्गत आता है। देन आता है रिक्रूटमेंट। हम सुइटेबल लोगों को उत्साहित करते हैं ताकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें, जो क्वालिफाइड व्यक्ति हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। वो प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट, जो कि हम टीवी, रेडियोज़, न्यूज़पेपर आदि में एडवर्टाइज करके देते हैं। देन सिलेक्शन, जो लोग अप्लाई कर किए हैं उनमें से सबसे बेस्ट व्यक्तियों को चुनने के लिए हम सिलेक्शन प्रोसेस करते हैं। उसके अंतर्गत इंटरव्यूज़ होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है आदि। देन इंडक्शन, उनको सिलेक्ट करने के बाद इंडक्ट करना पड़ता है, उनको किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में या कौन सा पोस्ट दिया जाएगा उनको हमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाता है इंडक्शन में। अप्रेजल में ये देखा जाता है कि उनको जो काम सौंपा गया था वो कितने बेटर तरीके से उसको किए हैं, वो अप्रेजल के अंतर्गत आता है। देन ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि वो फ्यूचर में और डेवलप हों, उनको फ्यूचर में बेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सके। देन मेंटेनेंस, एम्प्लॉयज़ को मेंटेन करना भी जरूरी है, उनके लिए उनको जो आवश्यक है मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स दे के उनको मेंटेन किया जाता है। देन नेक्स्ट फीचर है राइट मैन एट द राइट जॉब, मतलब उपयुक्त व्यक्ति को उसके अनुसार जॉब देने को हम राइट मैन इन द राइट जॉब कहते हैं। स्टाफिंग हेल्प्स इन अपॉइंटिंग राइट मैन एट द राइट जॉब एज पर जॉब रिक्वायरमेंट, मतलब स्टाफिंग की वजह से हर एक जॉब के लिए जो व्यक्ति सबसे उपयुक्त होता है या श्रेष्ठ होता है या क्वालिफाइड होता है या परफेक्ट होता है उसको अपॉइंट किया जाता है एज पर जॉब रिक्वायरमेंट। मतलब उस जॉब का रिक्वायरमेंट के अनुसार हम राइट मैन को चूज करके अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग का क्या क्या इम्पोर्टेंस है? मतलब हम जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन बिना ह्यूमन बींग्स के नहीं चल सकता है, एम्प्लॉयज़ के नहीं चल सकता, इसलिए स्टाफिंग फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कुछ पॉइंट्स लेकर उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, अपॉइंटिंग पर्सन एज पर रिक्वायरमेंट, मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट के अनुसार पर्सन को अपॉइंट करना। स्टाफिंग फंक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर अपॉइंटिंग सुइटेबल पर्सनल इन डिफरेंट जॉब्स बाय रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। मतलब स्टाफिंग की वजह से क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट या पोस्ट के लिए
उपयुक्त लोगों को चुना जाता है, मतलब अपॉइंट किया जाता है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसीजर के जरिए, इसलिए हमारा स्टाफिंग जरूरी है। देन प्लेसिंग राइट पर्सन इन राइट जॉब, द फंक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर अपॉइंटिंग सुइटेबल पर्सन विच रिजल्ट्स इन हायर एफिशिएंसी एंड बेटर परफॉर्मेंस। मतलब स्टाफिंग की वजह से क्या होता है, जो व्यक्ति उपयुक्त है उनको उनके क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और कैपेबिलिटी के अनुसार पोस्ट दिया जाता है, जिससे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी बढ़ता है, बेटर परफॉर्मेंस होता है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर अनसुइटेबल पर्सन को हम अपॉइंट करते तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का वेस्टेज होता है। देन सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज, सर्वाइवल मतलब ऑर्गेनाइजेशन को बचा कर रखना, ग्रोथ मतलब ऑर्गेनाइजेशन की उन्नति करना। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इंक्रीजिंग कैपेबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉई फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। मतलब स्टाफिंग फंक्शन की वजह से क्या होता है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका कैपेबिलिटी इंप्रूव होता है, जिसकी वजह से हमारा ऑर्गेनाइजेशन बचा रह सकता है, धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करता है या इम्प्रूव करता है। ऐसा क्यों जरूरी है? हम जानते हैं कि आजकल के ज़माने में हर एक ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पीट करना पड़ता है, कॉम्पिटिटर्स का फेस करना पड़ता है, कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ता है, इसलिए स्टाफिंग जरूरी है। देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, मतलब हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो मैन पावर हैं, उनको सही तरह से, बेस्ट तरह से यूज करने को या उनको काम करवाने को हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं। स्टाफिंग इज हेल्पफुल इन डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मतलब स्टाफिंग की वजह से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव से प्राप्त होता है। हम हमारे एम्प्लॉयज़ को डेवलप करते हैं ताकि वे बेटर काम कर सके और हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, लक्ष्य, वो पूरा हो सके। देन इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या है? मतलब किसी काम को जब हम करते हैं उससे हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसे हम जॉब सेटिस्फेक्शन कहते हैं। ओके, तो स्टाफिंग इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग, प्रमोशन, कॉम्पेंसेशन एक्सेट्रा विच मोटिवेट्स एम्प्लॉय टू प्रोवाइड देम जॉब सेटिस्फेक्शन। देखिए, स्टाफिंग के अंतर्गत हम एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो अच्छी तरह से काम कर सके। जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको हायर पोस्ट में प्रमोशन दिया जाता है, उनके काम के अनुसार उनको कॉम्पेंसेशन दिया जाता है, जैसे मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जिससे कि एम्प्लॉयज़ लोग जो हैं मोटिवेट होते हैं, उत्साहित होते हैं और उनको जॉब सेटिस्फेक्शन मिल पाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन, मतलब दूसरे फंक्शन को इफेक्टिव करने के लिए स्टाफिंग जरूरी है। देखिए, स्टाफिंग अपॉइंट्स सुइटेबल एंड प्रॉपरली क्वालिफाइड एम्प्लॉयज विच लीड्स टू इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ अदर फंक्शन। मतलब स्टाफिंग की वजह से जो सुइटेबल एम्प्लॉय हैं, हर एक पोस्ट के लिए उन सुइटेबल एम्प्लॉयज को अपॉइंट किया जाता है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस अच्छा हो पाता है, दूसरे फंक्शन सही तरह से हो पाते हैं। देन 7th पॉइंट है हेल्प्स इन कॉम्पीटिंग और कंपटीशन। हम जानते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन को आज के ज़माने में कॉम्पीट करना पड़ता है, उसमें भी स्टाफिंग सहायता करता है या ये उसके लिए इम्पोर्टेंट है। स्टाफिंग हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ मैन पावर विच लीड्स टू बेटर परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द एम्प्लॉय इज एबल टू फेस कंपटीशन, द एंटरप्राइज इज एबल टू फेस कंपटीशन प्रॉपरली और इफेक्टिवली। देखिए, स्टाफिंग फंक्शन की वजह से क्या होता है कि जो मैन पावर है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनका एफिशिएंसी बढ़ता है, वो अच्छी तरह से काम कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी बढ़ पाता है। और इस वजह से क्या होता है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन सभी तरह के कंपटीशन को फेस करता है, उसकी वजह से वो सर्वाइव कर सकता है, उसका ग्रोथ हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मीन्स द कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोड्यूस मोर गुड्स विदिन द यूजिंग द सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। मतलब हमारे अवेलेबल जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको यूज करके अगर ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ गुड्स हम प्रोड्यूस कर सकें तो हमें उसे उसे प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो उस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में सहायता करता है। सो स्टाफिंग हेल्प्स इन अपॉइंटिंग बेस्ट पर्सन इन ईच पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टाफिंग की वजह से क्या होता है, जो व्यक्ति किसी पोस्ट के लिए जो सबसे बेस्ट व्यक्ति है उसको अपॉइंट करना पॉसिबल हो पाता है, जिसकी वजह से हमारा ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी बढ़ता है।
Then development of human capital. Human capital means the person in the organization are called human capital. मतलब जो पर्सन काम कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, हम उसे ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। उसको डेवलप करने में भी स्टाफिंग सहायता करता है। स्टाफिंग इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, अप्रेजल ऑफ एम्प्लॉइज व्हिच लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। मतलब स्टाफिंग के अंतर्गत हम एम्प्लॉइज का ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और अप्रेजल करते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन रिसोर्स जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का वो डेवलप हो पाता है। देन बिल्डिंग मोरल एंड मोटिवेशन ऑफ स्टाफ, 10th पॉइंट है ये। स्टाफिंग प्रोवाइड्स मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉइज व्हिच इंप्रूव्स देयर मोरल एंड मोटिवेशन। मतलब स्टाफिंग के अंतर्गत क्या होता है, जो एम्प्लॉइज हैं हम उनको मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स देते हैं। मॉनेटरी बेनिफिट्स मीन्स जो पेमेंट्स हम मनी के रूप में कहते हैं, पैसे के रूप में कहते हैं, वो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं। और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स के अंतर्गत उनके लिए हम जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जैसे उनको फ्री में रहने के लिए घर देते हैं, फर्नीचर्स देते हैं, हॉलीडेज प्रोवाइड करते हैं, या फिर व्हीकल्स आदि प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, वो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स कहलाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि एम्प्लॉइज लोगों को मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स देता है, जिसकी वजह से उनका मोरल बढ़ता है। मोरल मीन्स उनका बिलोंगिंगनेस टू द ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है। वो सोचते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन हमारा है, यही सोच के काम करते हैं, जिससे कि उनका एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होता है, परफॉर्मेंस बेटर होता है, ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव करता है। इसके साथ ही ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको कंटेंट अच्छा लगेगा होगा, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और अच्छे वीडियोस और आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार वीडियोस आपको प्रोवाइड कर सकें। कमेंट भी दें ताकि आपके रिक्वायरमेंट को हम जान सकें और उसके अनुसार वीडियो बना सकें और हमारे वीडियोस को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू वेरी मच।